ड्रैगन बॉल की शुरुआत तो खैर एक बच्चे से होती है जो कि दूर किसी और प्लेनेट से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था, और इसी वजह से जो कि वो एग्रेसिव था वो शैतानियां करता हुआ वाटरफॉल में गिर जाता है और उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ये तो खैर फ्लैशबैक है और हम तो ड्रैगन बॉल के फर्स्ट एपिसोड को देखेंगे कि गोकू अभी क्या कर रहा है और आगे क्या क्या करने वाला है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले तुम लोग वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खैर ड्रैगन बॉल के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां ग्रैंडपा गोहान के जाने के बाद सन गोकू नाम का वो लड़का अकेले ही पहाड़ों में अपने ग्रैंडपा गोहान के घर पे गुजर बसर कर रहा था, जब तक कि उसकी मुलाकात एक मॉन्स्टर से नहीं होती। जब गोकू को भूख लगती है तो वो फिशिंग करने नहर के किनारे जाता है, लेकिन वहाँ उसका सामना एक मॉन्स्टर से होता है। असल में तो वो एक कार थी जिसे कोई ड्राइव कर रहा था, लेकिन गोकू के हमेशा अलग रहने की वजह से उसे किसी भी चीज के बारे में मालूम नहीं था और जंगलों में इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स थे कि उसकी वजह से गोकू उस कार को भी मॉन्स्टर समझने लगता है और उसे लगता है कि शायद ये मॉन्स्टर मुझसे खाना छीनने के लिए आया है। लेकिन जब कार से उसकी ड्राइवर निकलती है तब गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि या तो ये मॉन्स्टर इवॉल्व हो गया है या फिर इसकी आत्मा निकल के भटक रही है। लेकिन वो लड़की जो उस कार को ड्राइव कर रही थी वो उसे बताती है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, बिल्कुल गोकू की तरह। गोकू के सर्च करने के बाद उसे कुछ पता चलता है कि वो जिससे बातें कर रहा है वो एक अलग जेंडर है जिसके बारे में कभी ग्रैंडपा गोहान ने गोकू को बताया भी था। लेकिन गोकू अब भी हैरान था कि उसकी पूंछ कहाँ है। शायद ऐसा हो सकता है कि लड़कियों को अपनी टेल ग्रो करने में काफी ज्यादा टाइम लगता हो, जिस पर वो लड़की बात काटते हुए कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी गोकू को वो बात याद आती है जो कि उसके ग्रैंडपा गोहान ने उसे बताई थी कि लड़कियों से हमेशा नरम दिली से बात करना। इसीलिए गोकू उस लड़की को अपने घर इनवाइट करता है कि चलो साथ में हम मिलकर इस फिश को खाएंगे और थोड़े गप्पे शप्पे भी लड़ाएंगे। और इस पर वो लड़की हाँ भी कर देती है क्योंकि वो जिस चीज की तलाश में आई थी वो आगे उसी रास्ते पर था और उससे शक भी था कि वो चीज इस लड़के के घर पे भी हो सकता है। और फिर वो गोकू के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। तब गोकू उसे अपना नाम सन गोकू बताता है और उस लड़की के बताने पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम बुल्मा है। वो काफी देर चलने के बाद गोकू के घर पहुंचते हैं, लेकिन गोकू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि उसके ग्रैंडपा गोहान उससे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोकू ये बातें समझ नहीं पा रहा। तो वो बुल्मा से पूछता है कि क्या तुम मेरे ग्रैंडपा की बातें समझ सकती हो, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। जिस पर बुल्मा की नजर पड़ते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बेवकूफ, ये तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं बल्कि ये एक ड्रैगन बॉल है। जिस पर गोकू उसे बताता है कि हाँ ये मुझे पता है कि ये मेरे ग्रैंडपा नहीं है, लेकिन ये मेरे ग्रैंडपा की आखिरी निशानी है। बुल्मा उसे समझाती है कि ये ड्रैगन बॉल जब भी किसी दूसरे ड्रैगन बॉल के कांटेक्ट में आता है ये चमकने लगता है और बुल्मा इसे प्रूफ भी करती है। जब वो दूसरे तीसरे ड्रैगन बॉल को साथ में रखते हैं तो वो काफी ज्यादा चमकने लगते हैं। इधर हमें किसी और सिटी में पिलाफ नाम के डाकू को दिखाया जाता है जो कि हमेशा एक एम्परर बनने का सपना देखता है और उसी सपने को सच करने के लिए वो भी ड्रैगन बॉल के पीछे पड़ा हुआ है। और जब वो एक खंडर महल में आता है तो वहाँ उसे एक ड्रैगन बॉल मिलता है और वो बस यूं ही विश मांगना शुरू कर देता है, जिस पर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि सिर्फ एक बॉल से काम नहीं होगा, आपको साथ के साथ ड्रैगन बॉल इकट्ठा करना होगा और उसके बाद जब उन सभी को एक साथ रख के शेनरॉन को बुलाएंगे तब आसमान में चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा और उन सभी ड्रैगन बॉल से एक शानदार रोशनी निकलेगी और वो होगा ड्रैगन शेनरॉन, जो कि आपकी कोई भी एक विश पूरी कर देगा। और विश पूरी हो जाने के बाद शेनरॉन वहाँ से चला जाएगा और वो सारे के सारे ड्रैगन बॉल वो भी वहाँ से गायब होकर किसी अनजान जगह पर चले जाएंगे। और अगर आपको दोबारा विश करनी हुई तो उन ड्रैगन बॉल्स का यूज करके फिर आप 1 साल बाद ही विश कर पाएंगे। और इधर बुल्मा की नीयत खराब होने लगती है ड्रैगन बॉल्स को देखकर और वो सोचती है कि बस किसी भी तरीके से इस बच्चे से ये ड्रैगन बॉल ले लिया जाए और जब ये सारे के सारे ड्रैगन बॉल मेरे पास होंगे तो मैं इसका यूज करके अपने लिए एक बहुत ही हैंडसम बॉयफ्रेंड का विश करूंगी। लेकिन गोकू अपने ग्रैंडपा को देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए बुल्मा उससे एक डील करती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारे ग्रैंडपा तो दोबारा तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ इस एडवेंचर पे चलोगे तो तुम्हारे ग्रैंडपा को तुम पर काफी ज्यादा नाज होगा। जिस पर गोकू ये सोचते हुए कि उसके ग्रैंडपा उससे खुश हो जाएंगे वो बुल्मा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गोकू के मन में एक सवाल था कि आखिर हम दूसरे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढेंगे कैसे, जबकि वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। जिस पर बुल्मा उसे एक मशीन दिखाते हुए कहती है कि ये ड्रैगन बॉल रेडार है और इससे हम ड्रैगन बॉल का पता लगा सकते हैं उसके निकलने वाली एनर्जी से। और फिर बुल्मा ड्रैगन रेडार में एक नए ड्रैगन बॉल को टारगेट करती है और उसकी तरफ चलने का इरादा करती है। अब उसकी कार तो गोकू ने मॉन्स्टर समझकर तोड़ दिया था और ये बुल्मा की खुशकिस्मती थी कि उसके
वॉलेट में और भी सारे कैप्सूल्स थे, वो उनमें से एक कैप्सूल को निकालती है और हवा में उछाल देती है और बिल्कुल ही पोकेमॉन की तरह एक बाइक उस कैप्सूल के अंदर से बाहर निकल आती है। और ये देखकर गोकू बुल्मा को कहता है कि तुम तो एक पक्की चुड़ैल हो। बुल्मा उसे कहती है कि ये कोई जादू नहीं है और तुम बैठो जल्दी, हमें काफी ज्यादा दूर जाना है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद बुल्मा अचानक रुक जाती है और वो गोकू को कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं फ्रेश होकर आई। लेकिन जब गोकू को बुल्मा के चिल्लाने की आवाज आती है तब उसे पता चलता है कि बुल्मा को एक ड्रैगन ने पकड़ लिया है। लेकिन गोकू उड़ नहीं सकता, इसलिए वो ड्रैगन का पीछा करने के लिए उसी बाइक का यूज करता है। लेकिन फिर भी वो ड्रैगन तक नहीं पहुंच पाता और तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो एक्सटेंड पोल भी है, जो कि एक छोटी सी छड़ी थी और वो एक्सटेंड हो सकती थी। गोकू उसे एक्सटेंड करके नीचे से ही ड्रैगन के सर पे मारता है और अपनी स्ट्रेंथ पहली बार शो करता है और उसी एक्सटेंड पोल की मदद से बुल्मा को बचा लेता है। और ये सारे कारनामे गोकू के लिए नॉर्मल था, लेकिन बुल्मा ये सब देखकर कांप जाती है और वो कहती है कि बस तुम मुझे यहाँ से उतारो और फिर हम आगे चलेंगे। और ये कहकर वो और अपने बाइक पर सवार होकर वो दोनों अपने अगले एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। और अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि इस एडवेंचर में उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और फिर वो किस ड्रैगन बॉल को हासिल करेंगे। जाते जाते फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना।